हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ साइंस के पार्ट 2 के एमसीक्यू लेवल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, जो है किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तल। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। चाहिए? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस लेंस की वस्तु के सापेक्ष 3 गुनी दूरी पर बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन है, प्रतिबिंब का आवर्धन पूछा गया है। 1 है, 2, 3 या 4। इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो है आपका 3। क्या करेक्ट आंसर है इसका? 3 है। ठीक है, इसी लाइन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एम्पीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पीरियर। ठीक है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किस चालन में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन निम्नलिखित में नियम से किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कौन सा करेक्ट है? बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है, रेटिना से आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, नेत्र लेंस पर बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रेटिना से पीछे बने। कहाँ बनेगा? रेटिना से पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नंबर 5 जो है गलती की वजह से नहीं ये हो पाया है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2 चालन तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर श्रेणी में आए संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का अनुपात होगा। इसका ऑप्शंस है 1:2, 1:4, 4:1, 2:1। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका होगा 1:4। क्या हो जाएगा? 1:4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिजली के बल्ब का तंतु मतलब फिलामेंट बना होता है। किसका बना होता है? ठीक है, बिजली का जो बल्ब होता है इसका फिलामेंट किसका बना होता है? एक नाइक्रोम का, दूसरा स्टील का, तीसरा टीन का या टंगस्टन का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका टंगस्टन का। क्या हो जाएगा? टंगस्टन का। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध ए 0.5 ए, 3.0 ए और 3.0 एम है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 0.5 ए। चलिए नहीं चलते हैं नए क्वेश्चन की साइड में। ए मतलब एम्पियर होता है। तो पहले मुझे इसे इसकी फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? ये डी मतलब होता है डायप्टन। जो हम लोग की आँखों में जो दिक्कत होती है तो हम लोग कौन से नंबर का लेंस जो लगाते हैं तो इसके ऊपर इसको ये निर्धारित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -0.2 डायप्टर। ओके, चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन की साइड में। आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्टेज एवं 100 mA पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 75 MW। 75 MW। 12 प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर है पहले का आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। वायु, कांच, जल या निर्वात। इसका करेक्ट आंसर वो आप हो जाएगा निर्वात। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किस में बनता है? कौन से दर्पण में? वो बताना है। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण द्वारा,
समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण द्वारा। क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर स्क्वायर होगा, कूलम होगा, वोल्ट मीटर होगा, ओम होगा। क्या होगा? तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो ओम होगा। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका जनित्र। क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्षमाभि द्वारा या परितालिका द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा। क्या हो जाएगा? पक्षमाभि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोलोगे हैं Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये रासायनिक अभिक्रिया मतलब ये जो तत्व दिए हुए हैं वो हिट होने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, चौथा है वियोजक अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जल की कठोरता को हटाने के लिए मतलब उसको मुलायम सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, पहला है बेकिंग सोडा, दूसरा है धावन सोडा, तीसरा है विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा धावन सोडा। क्या हो जाएगा? धावन सोडा। इसको भूलिएगा मत। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन पे। इसका भी सूत्र होता है। निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? किस यौगिक में OH जो है वो एक क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनॉन में, ब्यूटेनॉल में, ब्यूटेनोइक अम्ल में या ब्यूटेनॉल में। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ब्यूटेनॉल में। किस में? ब्यूटेनॉल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साइड। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। अंडाशय जो है वो भी मादा जनन तंत्र है, गर्भाशय भी है और डिंबवाहिनी भी है। जो नहीं है वो शुक्रवाहिका है। ये जो है नर जनन तंत्र का भाग है। किसका है ये? नर जनन तंत्र का भाग। इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्रवाहिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सॉरी जल विद्युत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन कौन सा हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपका पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों कार्य। यांत्रिक कार्य में भी होता है इसका उपयोग और रासायनिक कार्य में भी होता है। ठीक है, चलते हैं नए क्वेश्चन पे। इसमें अब इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन जो है वो है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, जैव उच्चीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है वो जो हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, और ऐसे वीडियोस को आप प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।